हेलो फ्रेंड्स, आज हम अपना गैमेट फॉर्मेशन, फर्टिलाइजेशन और डेवलपमेंट एंड बर्थ सब कुछ लेने वाले हैं और पूरा हम डायग्राम से समझेंगे, पूरा ड्रॉ करके समझेंगे हर एक चीज़ को, हर एक स्टेप को। और उसके बाद हम आपके टेक्स्ट बुक का जो कुछ पॉइंट्स जो दिए गए हैं वो भी क्लियर करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला जो पॉइंट है वो है गैमेट फॉर्मेशन। जो गैमेट्स बनते हैं, कैसे गैमेट्स बनते हैं, तो गैमेट्स कहाँ बनेंगे? मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में मेल गैमेट्स बनेंगे और फीमेल रिप्रोडक्टिव में फीमेल गैमेट्स बनेंगे। ठीक है, तो हम उसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं और उसके बाद हम हर एक चीज़ को समझेंगे। तो स्ट्रक्चर देखने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को भी क्लिक कर देना ताकि नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। और साथ ही साथ इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कर देना और बिना स्किप करे देखो इस वीडियो को, क्योंकि आज हम डायग्राम वाइज देखने वाले, पूरा ड्राइंग पूरा ड्रॉ करके देखने वाले। तो कुछ चीज़ समझ ना आएगी अगर आपने स्किप किया तो प्लीज़ डोंट स्किप। ठीक है, तो और जो पिछली वाली वीडियोस अगर नहीं देखी तो आई बटन पे और डिस्क्रिप्शन पे प्लेलिस्ट है, तो आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं। तो हम लोग डायग्राम देख लेते, तो गैमेट्स फॉर्मेशन देखते, तो गैमेट्स बनते किधर है, कहाँ कैसे बनते, सारी चीज़ें देख लेते हैं। तो हमने अपनी पिछली वीडियोस में देखा था मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, हमने पूरा हर एक चीज़ को स्ट्रक्चर पूरा समझ लिया था। ठीक है, तो अगर आपने अभी तक देख लिया होगा तो आपको पता ही है गैमेट्स बनते किधर है। मेल में टेस्टस में बनते हैं और फीमेल में ओवरी में बनते हैं। ठीक है, मेल में टेस्टस में और फीमेल में ओवरी में बनते हैं। आपने नहीं देखा होगा तो देख लो। ठीक है, आई बटन पे मिलेगा आपको। तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में हमने देखा था कि जब मेल और फीमेल दोनों के दोनों, लड़का लड़की दोनों जब प्यूबर्टी एज में पहुंचते हैं, जब 13-14 साल की उम्र होती है, तो उनका जो ब्रेन के इधर एक पिट्यूटरी ग्लैंड होता है जो कुछ हार्मोन्स रिलीज करता है और सिग्नल भेजता है, मतलब सिग्नल भेजता है ये ऑर्गन्स को, टेस्टस और ओवरी को, कि अब इन्हें गैमेट बनाना स्टार्ट कर देना चाहिए। ठीक है, और इन लोग फिर गैमेट बनाना स्टार्ट कर देते हैं। अब स्पर्म किधर, मतलब मेल गैमेट्स मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में बनेगा तो कहाँ बनता है, तो टेस्टस के अंदर बनता है। ये टेस्टस है। अब टेस्टस के अंदर बहुत सारे सेमनीफेरस ट्यूबल्स होते हैं, 250 के अराउंड सेमनीफेरस ट्यूबल्स होते हैं, 250 है। तो ऐसे ट्यूबल्स होते हैं और इनके अंदर होता है सेमनीफेरस ट्यूबल्स। ठीक है, मतलब ये टेस्टस है और इसके अंदर लोबुल्स होते हैं, सॉरी सेमनीफेरस ट्यूबल्स नहीं है, ये लोबुल्स होते हैं, 250 लोबुल्स होते हैं और उसके अंदर होते हैं सेमनीफेरस ट्यूबल्स। और सेमनीफेरस ट्यूबल्स जो होते हैं उनका कोई फिक्स अमाउंट नहीं रहता कि किसी किसी लोबुल्स में एक होते हैं तो किसी किसी में दो होते हैं तो किसी किसी में तीन होते हैं, ऐसे फिक्स नहीं रहता कि हर एक में एक एक रहे। तो ये जो सेमनीफेरस ट्यूबल्स होते हैं ऐसे ट्यूब रहेंगे जिनके अंदर बनते हैं स्पर्म। अब इसके अंदर स्पर्म कैसे बनेंगे, तो इसके अंदर रहते हैं कुछ जर्म सेल्स जो मियोसिस सेल डिवीजन से डिवाइड होकर स्पर्म बनाते हैं। जैसे कि एक समझ लो, ये एक जर्म सेल है जिसको डिवाइड करने, मियोसिस सेल डिवीजन से डिवाइड होने के बाद ये 4 स्पर्म बना देगा, ये एक स्पर्म, ये एक स्पर्म, ये एक स्पर्म, ऐसे एक 4 स्पर्म बन जाते हैं। आपने मियोसिस सेल डिवीजन वाला वीडियो देखा ही होगा, अगर नहीं देखा है तो आई बटन पे वो भी मिल जाएगा। ठीक है, तो जो गैमेट्स होते हैं वो मियोसिस सेल डिवीजन से ही बनते हैं, माइटोसिस सेल डिवीजन से नहीं बनते, मियोसिस सेल डिवीजन से बनते हैं। तो एक जर्म सेल रहता है वो 4 न्यू जर्म सेल्स बनाते, गैमेट्स बना देगा। ठीक है, 4 स्पर्म्स बन जाएंगे। तो जो सेमनीफेरस ट्यूबल्स होते हैं उनके अंदर ऐसे जर्म सेल्स होते हैं, ऐसे सेमनीफेरस ट्यूबल्स है उनके अंदर जर्म सेल्स है जो मियोसिस सेल डिवीजन से डिवाइड करके स्पर्म्स बना रहे हैं। ठीक है, अब वो जो स्पर्म्स होते हैं वो बाहर निकल एपिडाइडमिस में जाते हैं, फिर वास्ट डिफरेंस से निकलकर सेमिनल वेसिकल और प्रोस्टेट ग्लैंड और कॉपर्स ग्लैंड के सिक्रेशन से मिक्स होकर सेमेन बनकर फिर यहाँ से निकल जाते हैं, पेनिस के थ्रू बाहर निकल जाते हैं। ठीक है, यहाँ तक मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में गैमेट्स बन चुका है, बाहर भी निकल जाएगा। अब फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में कहाँ बनता है, कैसे बनता है, तो फीमेल में ओवरी में बनता है। ये भी जब प्यूबर्टी एज में पहुँचता है ब्रेन सिग्नल भेजता है, मतलब पिट्यूटरी ग्लैंड सिग्नल भेजता है और ओवरी के अंदर जो गैमेट्स रहते हैं वो बनना स्टार्ट हो जाते हैं। ओवरी के अंदर कम से कम मतलब 2 से लेकर 4 मिलियन इनमेच्योर ओसाइट्स होते हैं, मतलब ओवरीज ओवम्स होते हैं जो इमेच्योर है, मतलब अभी कच्चे मान सकते हैं, ऐसे कच्चा है जो अभी डेवलप नहीं है। और जब वो जब ब्रेन सिग्नल भेजने लगता है तब वो जो इमेच्योर जो ओवम्स होते हैं वो डेवलप होना स्टार्ट हो जाते हैं और हर एक महीने एक एक ओवम निकलने लगता है, मतलब ये एक ओवरी से एक महीने निकलने लगता है, फिर नेक्स्ट मंथ यहाँ से निकलेगा। ठीक है, अब ये गैम या फीमेल्स रिप्रोडक्टिव सिस्टम में भी गैमेट बन गया और ये ओविडक्ट में चला जाता है। ठीक है, डिटेलेड वीडियो चाहिए तो पहले वाली वीडियो देख लो। ठीक है, तो अब ये ओविडक्ट में चला जाता है।
अब क्या होता है ना, गैमेट फॉर्मेशन हो गया, गैमेट्स बन गए। गैमेट कैसे बने, तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में टेस्टस से बना और पेनिस के थ्रू बाहर निकल गया, और ओवरी फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में ओवरी से बना, ओविडक्ट में इंतजार कर रहा है, ठीक है। अब ये जो गैमेट्स है वो कब तक बनते हैं, ये जो गैमेट्स होते हैं वो, ये मेल में जो गैमेट्स बनते हैं वो मरते दम तक बनते हैं नॉर्मली, और फीमेल्स में 40 to 50 ईयर्स तक बनते हैं, उसके बाद वो बंद हो जाते हैं। क्यों बंद हो जाते हैं, तो जो ब्रेन होता है, जो ब्रेन में जो पिट्यूटरी ग्लैंड होता है वो जो हार्मोन्स सीक्रेट करता है सिग्नल भेजने के लिए, उसका सिक्रेशन बंद कर देता है। इस वजह से ओवरी में बनना, गैमेट्स बनना स्टॉप हो जाते हैं, ठीक है। तो अब ये सारी चीज़ें छोड़ते हैं, पॉइंट्स जब हम पढ़ेंगे तो और चीज़ें पता चलेगी। अब देख लेते, गैमेट्स बन गए दोनों में, ये इधर ओवो में और इधर स्पर्म्स बहुत सारे बन गए, सेमेन बन गया पूरा। अब फर्टिलाइजेशन कैसे होगा, ठीक है। गैमेट फॉर्मेशन तो हो गया, फर्टिलाइजेशन देखते हैं, फर्टिलाइजेशन कैसे होता है। तो फर्टिलाइजेशन कैसे होता है, तो हम जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उसको इनलार्ज कर देते हैं, थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। तो हम रुको, डायग्राम को बड़ा कर देते हैं। तो अब मैंने फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और मेल दोनों को अब थोड़ा बिग में कर लिया है, एकदम बड़ा फोटो कर लिया है, ठीक है। तो अब आपको अच्छे से दिखेगा। तो अब हम देख लेते हैं कि अब मेल का गैमेट तो बन चुका है, मेल का गैमेट अभी बन चुका है, और फीमेल गैमेट भी बन चुका है। फीमेल गैमेट जो है वो अभी इंतजार कर रहा है ओविडक्ट के अंदर, और मेल गैमेट जो है वो भी इंतजार कर रहा है। ऐसा नहीं कि डायरेक्ट इजैकुलेट हो रहा है, अभी वो भी एपिडाइडर्मिस के अंदर स्टोर है। जब तक इंटरकोर्स नहीं होगा, सेक्सुअल इंटरकोर्स, तब तक वो एपिडाइडर्मिस में रहेगा, और जब सेक्सुअल इंटरकोर्स होगा तब वो एपिडाइडर्मिस से निकलकर फिर पेनिस के थ्रू बाहर निकल जाएगा, ठीक है। तो अब मान लो अगर इंटरकोर्स नहीं हुआ तो ओवम का क्या होगा। अगर इंटरकोर्स नहीं हुआ तो इसमें जो ओवम है वो यहाँ से हकाल दिया जाएगा, भगाल देंगे। 24 आवर्स के लिए टाइम रहता है, मतलब 24 आवर्स में अगर कोई ओवम को फर्टिलाइज नहीं किया, कोई स्पर्म आकर फर्टिलाइज नहीं किया, तो ये जो ओवम है वो यहाँ से हकाल दिया जाता है, वजाइना के थ्रू बाहर निकल जाता है, ठीक है। और अगर फर्टिलाइज हुआ तब इम्प्लांटेशन होगा, ठीक है। तो और स्पर्म जो है उसका भी बता देता हूँ। अगर स्पर्म का समझ लो, कोई आदमी है, आदमी है जिसने कसम खा ली है कि कभी शादी नहीं करेगा, ठीक है। तो अब वो जो आदमी है, अगर उसका स्पर्म अगर सीक्रेट ही नहीं होगा तो वो एपिडाइडर्मिस में बहुत दिन के लिए स्टोर रहेगा, और ज़्यादा दिन होने के बाद जो स्पर्म इसके अंदर डायडर्मिस में स्टोर है वो किल कर दिए जाएंगे, मार दिए जाएंगे, ठीक है। मार दिए जाते हैं अगर ज़्यादा दिन उसमें भी हो गए तो, ठीक है। तो अब देख लेते हैं, समझ लो इंटरकोर्स हुआ। इंटरकोर्स मतलब क्या, स्पर्म एंटर करेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, ठीक है। तो अब समझ लो इंटरकोर्स हुआ, और स्पर्म जो है वो कहाँ से आएंगे, तो वो उड़ के नहीं आएंगे, वो वजाइना के थ्रू अंदर आएंगे, ठीक है। यहाँ पे बहुत सारे स्पर्म्स आएंगे। कितने स्पर्म्स आते हैं एक सीक्रेशन में, तो एक सीक्रेशन में आते हैं 200 to 400 मिलियन स्पर्म। 200 मिलियन से लेकर 400 मिलियन स्पर्म्स आते हैं एक सीक्रेशन में नॉर्मली, ठीक है। कभी ज़्यादा भी हो सकता है, कभी वो नॉर्मली इतना आते हैं, ठीक है। और कहाँ से आते हैं, तो वजाइना के थ्रू आते हैं, ये जो वजाइना है वहाँ से आते हैं, ठीक है। अब स्पर्म यहाँ पे आ जाते, तो अब जब स्पर्म वेजाइना के थ्रू जब सीक्रेट हो जाए, जब जैसे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पेनिस से बाहर निकल के वेजाइना में एंटर करते हैं, तब उनमें भाग दौड़ मच जाती है, मतलब ऐसे रेसिंग चढ़ जाती है उनमें कि अब हमें जल्दी से ओवम के पास पहुँचना है, जो जल्दी पहुँचे उसको मेडल मिल जाएगा, ऐसा सोचते हैं उन लोग, और बहुत जल्दी जल्दी भागने लगते हैं, एकदम स्पीड में रेसिंग करने लगते हैं। तो सब के सब भागने लगते हैं, जो पहले जाएगा वो उसका ओवम हो जाएगा, ऐसा। तो सब के सब रेसिंग करने लगते हैं। अब ये जो वेजाइना का पूरा जो रीजन होता है, वेजाइना रीजन, वहाँ का जो क्लाइमेट होता है वो एसिडिक होता है, पूरा एसिड रहता है, मतलब ऐसे मान लो पूरा एसिड है जिसके अंदर स्पर्म्स है। तो वो जो एसिडिक जो रीजन होता है वो स्पर्म्स को अच्छा नहीं लगता, वो उससे क्या होता है, वो जो स्पर्म्स होते हैं वो उनको तकलीफ होती है। तो वो जो स्पर्म्स होते हैं वो एसिडिक रीजन की वजह से मरने लगते हैं इस वेजाइना के अंदर। तो आधे से ज़्यादा जो स्पर्म्स होते हैं वो वेजाइना में ही मर जाते हैं, इधर ही अभी पहुँचे भी नहीं और मर जाते हैं, यहीं पे मर जाते हैं आधे से ज़्यादा जो स्पर्म्स होते हैं। फिर अब जो स्पर्म्स है वो जो जितने बचे कुचे जो स्पर्म्स होते हैं वो इस ओपनिंग के थ्रू अंदर यूटेरस के अंदर जाते हैं, ये ओपनिंग को सर्विक्स बोलते हैं। तो ये अब ओपनिंग के थ्रू अंदर जाएंगे, यूटेरस के अंदर जाएंगे। अब यूटेरस के अंदर बैठे रहते हैं बहुत सारे गार्ड्स। वो गार्ड्स कौन से रहते हैं, तो गार्ड्स होते हैं वाइट ब्लड सेल्स, और ये जो सेल्स होते हैं वो हमारे बॉडी से अंदर जो एक्सटर्नल एजेंट्स आते हैं, जो बाहरी जो लोग आते हैं, समझ लो इंडिया के जो बॉर्डर है, और वहाँ पे कोई बाहर का, अगर समझ लो इंडिया पाकिस्तान का जो बॉर्डर है, वहाँ पे कोई पाकिस्तानी आएगा तो उसको मारने लगेंगे इंडिया के गार्ड्स, ठीक है। तो उसी तरह से ये जो यहाँ के जो गार्ड्स होते हैं वो
स्पर्म्स को अंदर आने नहीं देते, उनको मारने लगते हैं कि काय को आएगा, भाग इधर से चुपचाप से, नहीं भागा तो बहुत मारूंगा, तो उन लोग को मारने लगते हैं, स्पर्म्स को मारने डायरेक्ट मार देते, खा जाते हैं उन लोग को डायरेक्ट, ठीक है। और जो बचे कुचे जो बहादुर स्पर्म्स होते हैं, वो बचे कुचे जो स्पर्म्स होते हैं वो ऊपर की तरफ पहुंच जाते हैं, इधर टिप पे पहुंच जाते हैं, ऊपर की यहाँ पे पहुंच जाते हैं। अब यहाँ पे पहुंचने के बाद जब ये जो स्पर्म्स होते हैं वो इधर पहुंचते हैं, तब आधे जो स्पर्म्स होते हैं वो इस तरफ चले जाते हैं, आधे स्पर्म इस तरफ चले जाते हैं, मतलब आधे राइट की तरफ आधे लेफ्ट की तरफ चले जाते हैं। मतलब अब उन्हें तो ना पता है कि ओवम किस तरफ है, उन्हें कोई भविष्यवाणी नहीं करके गए कि ओवम लेफ्ट की तरफ है या लेफ्ट राइट की तरफ है। उन लोग अपने अंदाज से आधे इस तरफ चले जाते हैं, आगे इस तरफ चले जाते हैं, ठीक है। अब ओवम समझ लो, मान लो कि इस ओवरी ने एक ओवम को रिलीज किया है और इधर एक ओवम इंतजार कर रहा है, ठीक है। और इसका 24 घंटे का लाइफ है, 24 घंटे में कोई स्पर्म नहीं आया तो हकाल दिया जाएगा वेजाइना के थ्रू। तो अब यहाँ पे बहुत सारे स्पर्म्स है, अब आधे स्पर्म्स इधर चले गए, अब बच्चे कुछ जो स्पर्म्स है वो इधर चले गए। अब टोटल कितने स्पर्म्स आते हैं ओवम के पास, मतलब इतने सारे जो स्पर्म्स थे, आधे इधर चले गए, आधे उधर, आधे से ज़्यादा मर गए थे वेजाइना में, फिर बहुत सारे जो स्पर्म्स थे वो यूटेरस में ही मर गए। अब जो बचे कुछ जो स्पर्म्स होते हैं जो ओवम के पास पहुंच पाते हैं वो होते हैं सिर्फ 400 स्पर्म्स, 400 या 200, 400 ऐसा कुछ होता है, 250, 300 ऐसा कुछ स्पर्म्स पहुंचते हैं ओवम के पास। अब ओवम जो होता है वो अकेला नहीं होता, उसके बॉडीगार्ड्स होते हैं, मतलब मान लो वो एक घर के अंदर बैठा हुआ एक लड़की है और उसका घर के ऐसे दीवार है, तो वो जो स्पर्म्स है उनको वो सारे दीवारों को तोड़ के अंदर आना है, दीवार को तोड़ के दरवाजे को तोड़ के सबको तोड़कर उस ओवम के पास पहुंचने का है, ठीक है। जो पहुंचेगा वो लड़की उसकी, ओवम उसका, ठीक है। तो अब बहुत सारे ओवम में 400, मान लो 400 स्पर्म्स है। अब 400 स्पर्म में से जो सबसे पहले ओवम के पास पहुंचेगा वो फर्टिलाइज करेगा उस ओवम को। अब ये जो स्पर्म्स होते हैं उनमें भी दो टाइप्स होते हैं, उनमें दो टाइप्स के स्पर्म्स होते हैं। और दो टाइप्स कौन से होते हैं, तो एक स्पर्म का जो टाइप होता है वो होता है 22+X और दूसरा होता है 22+Y, ठीक है। एक होता है 22+X और एक होता है 22+Y। ये 22+X और 22+Y कैसे हुआ, तो ये मियोसिस सेल डिवीजन के वजह से होता है। जो मेल जो टेस्टस है, टेस्टस के अंदर जो जर्म सेल्स होते हैं वो मियोसिस सेल डिवीजन से डिवाइड होने के बाद आधे आधे हो जाते हैं, चार चार हिस्सों में बढ़ जाते हैं। ये एक सेल है और इसके अंदर एक्स वाई सेक्स क्रोमोसोम है, तो ये आधे आधे बंटने के बाद आधे एक्स इधर चला जाता है और वाई इधर चला जाता है, और फिर दो ये और एक बार डिवाइड होता है तो दो एक्स हो जाते हैं और दो वाई हो जाते हैं, इस तरह से दो ग्रुप्स बन जाते हैं। तो आधे जो ग्रुप्स होते हैं वो 22+X वाले होते हैं और आधे ग्रुप्स 22+Y वाले होते हैं, ठीक है। तो अब कौन सा स्पर्म घुसेगा उस हिसाब से लड़का लड़की होता है। अगर 22+X वाला घुसेगा अगर ओवम में तो लड़की होगी, और अगर 22+Y वाला घुसेगा तो लड़का होगा, ठीक है। कोई भी हो सकती है, वो फिक्स नहीं रहता। अब ठीक है, अब क्या होता है, अब यहाँ पे ओवम इंतजार कर रहे हैं, बहुत सारे स्पर्म्स इधर घुस गए और बाकी के जो इधर गए रहते हैं वो मर जाते हैं, ठीक है। वहाँ पे अब जब है ही नहीं ओवम तो क्या करेंगे, मर जाते हैं उधर ही, ठीक है, उधर डी जनरेट हो जाते हैं। अब यहाँ पे जो ओवम होता है वो इंतज़ार कर रहा है स्पर्म का, ये ओवम है। अब बहुत सारे जो स्पर्म है, अब समझ लो ये जो स्पर्म है ये सबसे पहले जाकर ओवम को सारे दरवाजे तोड़ ताड़ के घुस गया, ओवम के पास घुस गया और ओवम को टच कर लिया, ठीक है। ओवम के पास जैसे पहुंचेगा, जैसे उसने ओवम को पहुंचता है, उसका जो हेड रहता है, जो स्पर्म कैसे रहता है, ये स्पर्म रहता है ऐसा मिडल रहता है और ऐसे टेल रहता है, ठीक है। तो जो इस स्पर्म का जो हेड रहता है वो बर्स्ट हो जाए, फट जाता है, और इसका जो भेजा, जैसे मान लो ये जो इसका सिर है और वो टूट जाता है और इसका जो भेजा वो निकल के ओवम के अंदर चला जाता है। तो उसी तरह से ये जो स्पर्म होता है, ये उसके अंदर का जो न्यूक्लियस होता है वो निकल जाता है और इसका जो ये पूरा छिलका रहता है वो बाहरी का बाहर रह जाता है, मतलब पूरा स्पर्म घुसता नहीं है उनके अंदर, ऐसे पूरा नहीं घुसता, खाली इसका जो न्यूक्लियस होता है वो अंदर घुसता है, ठीक है। तो अब न्यूक्लियस घुसेगा अंदर, अब न्यूक्लियस घुसेगा उसके अंदर, अब क्या होगा कि ये ओवम है। अब जैसे ही न्यूक्लियस जैसे वो टच करेगा और न्यूक्लियस अंदर गया, ये जो ओवम होता है एक प्रोटेक्टिव कवरिंग बना देता है अपने बाहर, मतलब बहुत सारे दरवाजे थे ना, तो अभी दरवाजे खाली एक दो दरवाजे लगे थे तो अब पूरा गेट लगा देता, अब कोई नहीं घुस सकता, अब जो घुसेगा अब घुस ही नहीं सकता, ऐसा पूरा अब दरवाजे लगा देता, अब कोई नहीं घुस सकता। तो अब बाकी के जो ओवम रहता है अब कुछ नहीं कर सकते उन लोग, अब उन लोग कुछ नहीं कर सकते, अब डी जनरेट उधर ही मर मर के खत्म हो जाते हैं, अब कुछ नहीं कर सकते उन लोग। जो ओवम घुस गया अब वही फर्टिलाइज करेगा। तो अब ये जो ओवम का जो न्यूक्लियस था अब वो अंदर घुस चुका है, और इधर ओवम के अंदर होता है ओवम का न्यूक्लियस, तो मतलब जिसके अंदर ओवम का जो फीमेल का जो डीएनए क्रोमोसोम्स है उसके अंदर है, ठीक है। तो अब इधर 23 क्रोमोसोम्स है, इधर 23 क्रोमोसोम्स है,
23 क्रोमोसोम क्यों है? क्योंकि हैप्लॉइड है ना, मियोसिस सेल डिवीजन से बने, गैमेट से। तो अब ये जो गैमेट्स होते हैं, ये स्पर्म का गैमेट, स्पर्म का न्यूक्लियस और फीमेल का जो न्यूक्लियस है, दोनों फ्यूज हो जाते हैं, दोनों एक साथ आ जाते हैं, कंबाइंड हो जाते हैं और बना देते हैं जायगोट, एक डिप्लॉइड जायगोट, जिसके अंदर मेल पेरेंट का भी क्रोमोसोम से, मतलब 23 क्रोमोसोम मेल पेरेंट का और 23 क्रोमोसोम फीमेल पेरेंट का, मतलब मम्मी पापा दोनों का क्रोमोसोम मिक्स होकर 46 क्रोमोसोम्स हो जाते हैं। अब अगर ये समझ लो, ये जो क्रोमोसोम घुसा है इसके अंदर, ठीक है, ये जो क्रोमोसोम घुसा है इसके अंदर, अगर मान लो वो जो ये जो मतलब स्पर्म है जिसका न्यूक्लियस है ये, तो वो जो स्पर्म था वो 22 प्लस अगर एक्स वाला है, 22 प्लस एक्स वाला है तो लड़की होगी, ठीक है, लड़की, ठीक है, फीमेल होगी, एक लड़की होगी। और अगर 22 प्लस वाई वाला है तो लड़का होगा, क्योंकि ये जो ओसाइड है वो एक ही रहता है, वो दो टाइप का नहीं होता, वो खाली 22 प्लस एक्स वाला ही होता है, ठीक है। तो अगर 22 प्लस एक्स के साथ अगर ये कंबाइंड होगा 22 प्लस वाई वाला, तो एक्स वाई हो जाएगा और लड़का हो जाएगा, और अगर ये एक्स रहेगा तो एक्स एक्स लड़की हो जाएगी, ठीक है। तो इस तरह से होगा। तो मान लो ये लड़की है, ठीक है, लड़की लड़का जो मानना है मान लो। तो अब दोनों ये जो दोनों न्यूक्लियस होंगे कंबाइंड होकर जाइकोट बना देंगे। अब फर्टिलाइजेशन होगा और जाइकोट बन जाएगा, एक जाइकोट, ठीक है, एक जाइकोट इसके अंदर बनने लगे। और ये जब ये जाइकोट जैसे बन जाएगा, अब ये जाइकोट डेवलप होकर माइटोसिस सेल डिवीजन स्टार्ट कर देगा। माइटोसिस सेल डिवीजन क्या है? एक सेल रहता है जो अपने आप को डिवाइड करके अपने जैसा दो सेल बना देता है, ठीक है। पेरेंट सेल अपने आप को डिवाइड करके अपने जैसा डिट्टो अपने जैसा दो डॉटर सेल्स बना देता है। तो ये जो अब जाइकोट है ये अपने आप को डिवाइड करके दो जाइकोट बन जाता है, ऐसे दो जाइकोट बन जाता है। अब ये दो जाइकोट फिर अपने आप को डिवाइड कंप्लीट लगातार करते जाते और ऐसे ही करके एक बड़ा सा मतलब एक टोटल मिलाकर बड़ा सा एक बॉल बन जाता है जाइकोट्स का। मतलब बहुत सारे मियोसिस सेल डिवीजन होने के बाद इसके अंदर बहुत सारे जाइकोट्स बन जाते हैं। अब ये जब बहुत सारे होने के बाद अब ये बन चुका है एम्ब्रियो, मतलब एकदम टोटली अब एम्ब्रियो बन चुका रहता है। अब जब ये एम्ब्रियो बन जाता है, ये पूरा प्रोसेस हो रहा है वो इस ओविडक्ट के अंदर ही हो रहा है और कहीं नहीं हो रहा है, ठीक है, ये ओविडक्ट के अंदर हो रहा है। ओके, अब फर्टिलाइजेशन हो गया, एम्ब्रियो भी बन गया, ठीक है। अब ये एम्ब्रियो बन चुका है, पूरी तरह से फर्टिलाइजेशन हो चुका है, एम्ब्रियो बन चुका है। अब ये जो ओविडक्ट है, ओविडक्ट का सरफेस कैसा है? इनर सरफेस है सीलिया, ठीक है, ऐसे सीलियास रहते हैं जो हिलते रहते हैं, ऐसे लगातार ऐसे ऐसे हिलते रहते हैं। तो ऐसे इनर सरफेस जो है ऊपर नीचे हर तरीके से ऐसे सरफेस जो है वो सीलिएटेड है। तो ये जो सरफेस है वो हिलता रहता है। अब ये जो ओवम नहीं है ये, अब एम्ब्रियो है, ठीक है। तो अब ये जो एम्ब्रियो है ये ऐसे अब आगे की तरफ बढ़ते जाता है, ऐसे आगे की तरफ बढ़ते जाएगा। कैसे बढ़ेगा? तो सीलिया की मदद से बढ़ रहा है, ठीक है। अब ये जो सीलियास होते हैं ये एम्ब्रियो को धकेलते आगे की तरफ यूटेरस के पास भेज देते हैं कि अब एम्ब्रियो बन चुका, अब हमारा काम खत्म, अब यूटेरस में भेज देते हैं उसको, ठीक है। और अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होता तो यूटेरस से भेज देते और यूटेरस उसको वेजाना के थ्रू बाहर निकाल देता है। लेकिन फर्टिलाइजेशन हो चुका है इसलिए अब यूटेरस उसको नहीं भगाएगा, ठीक है, अब उसको इम्प्लांट कर देगा। अब यहाँ पे फर्टिलाइजेशन खत्म हो गया, फर्टिलाइजेशन यही तक होगा, ठीक है। अब फर्टिलाइजेशन होने के बाद होगा अब डेवलपमेंट एंड बर्थ, ठीक है। अब बच्चे का डेवलपमेंट होगा, कैसे होगा? तो अब एम्ब्रियो बन चुका है, जाइकोट जाइकोट फर्टिलाइज जब जाइकोट बना उसके बाद वो अपना माइटोसिस सेल डिवीजन करने के बाद एम्ब्रियो बना दिया। एम्ब्रियो बनने के बाद अब ये जो एम्ब्रियो होता है वो जाता है इस यूटेरस के अंदर, ठीक है। रुको मैं कलर चेंज कर लेता हूँ, ये लाल कलर दिख नहीं रहा है इसके अंदर, मैं ब्लैक कर लेता हूँ, ठीक है। तो अब मैंने कलर चेंज कर लिया है, ब्लैक कलर मैंने कर लिया। तो अब ये जो ओवम है, मतलब ओवम नहीं, अब यहाँ पे जो एम्ब्रियो है वो आगे की तरफ पुश होगा, सीलिया जो है वो उसको आगे की तरफ धकेलेंगे, यहाँ से जो ओविडक्ट से आएगा और फिर इधर पहुँच जाएगा, ये यूटेरस के अंदर आ जाएगा। अब यूटेरस के अंदर आने के बाद यूटेरस का जो ऊपर का जो लेयर होता है, जो एंड्रोमीट्रियम जिसे बोलते हैं, उस एंड्रोमीट्रियम में ये जो ओवम है वो इम्प्लांट हो जाएगा। इम्प्लांट का मतलब, प्लांट का मतलब क्या होता है कि किसी भी चीज़ को ज़मीन में गाड़ देना, ठीक है। तो उसी तरह से ये जो ओ एम्ब्रियो है वो इस जो ये सरफेस है एंड्रोमीट्रियम, उस सरफेस के अंदर इम्प्लांट हो जाता है, ऐसे अंदर ऐसे थोड़ा धस जाता है और ऐसे एम्ब्रियो उधर ही धस जाता है, उधर ही प्लांट हो जाता है और उधर ही फिर ग्रो होने लगता है। और उस सरफेस में ग्रो होने के बाद अब ये जो एम्ब्रियो है वो और डेवलप होने लगता है, ऐसे फुल्ली डेवलप होने लगता है और डेवलप होने लगता है। अब धीरे 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 करके इसके अंदर जो एम्ब्रियो था वो मतलब
ऐसे ये जो जायकोट का पूरा ऐसे झुंड था वो अब डेवलप होकर एक छोटा सा ऐसे कीड़ा मतलब ऐसे चाइल्ड बनने लगता है, ऐसे कीड़ा जैसे दिखते हैं। ठीक है, हम लोग छोटे जब हम लोग आप लोग अपने टेक्स्ट बुक में देख सकते हो कि जब हम चौथे हफ्ते में रहते हैं मतलब फर्स्ट मंथ में, तो उस टाइम पे हम लोग कुछ ऐसे हाथ वाथ अजीब दिखते हैं, थोड़े अलग ही दिखते हैं, लगता है एलियन है, जैसे एलियन का बच्चा है वो अब अजीब तरीके से दिखते हैं, ऐसे कुछ दिखते हैं। और ठीक हमारे पीछे ऐसा कुछ एक रहता है, डिस्क जैसा रहता है जो ऐसे जुड़ा रहता है ये एंड्रोमीट्रियम के साथ। ठीक है, और हमें ये फूड सोर्स कहाँ से मिलते हैं, तो पूरा जो फूड सोर्स जो हमें मिल रहे हैं वो हमें फीमेल के जो मदर है वहीं से मिल रहा है। ठीक है, मदर ही हमें खून, ऑक्सीजन, प्रोटीन हर एक चीज़ जो है वो मदर प्रोवाइड कर रही है। ठीक है, फिर जो मेल पेरेंट है उसका खाली स्पर्म देने का काम था, खाली स्पर्म देने का काम था। अब फीमेल पेरेंट का हर एक काम है। ठीक है, ये फर्टिलाइजेशन और एम्ब्रियो बनाना, फिर उसको इम्प्लांट करना और उसका फिर ग्रो करना, उसको खाना पिलाना खिलाना, हर एक चीज़ का काम अब मदर का काम है। ठीक है, और उसको फिर डिलीवरी करना भी मदर का ही काम है। अब फादर का काम बस स्पर्म देने का रहता है। ठीक है, तो अब हम लोग जब 1 महीने के रहते, जब 1 मंथ का रहते, तब हम लोग कुछ ऐसे कीड़े जैसे दिखते हैं। अब ये जो रहता है ये अब चाइल्ड बन रहा है, हम धीरे धीरे शेप ले रहे हैं। ठीक है, और हमारा बॉडी जो है वो थोड़ा बहुत डेवलप होने लग रहा है, होने लग रहा है। अब फिर कुछ महीनों के बाद थोड़े धीरे डेवलपमेंट, अब ठीक है, थोड़े थोड़े डेवलपमेंट होने के बाद और डेवलपमेंट होते जाता है। और उसके बाद कुछ महीनों के बाद हम लोग थोड़ा बहुत अब इंसान जैसे दिखने लगते हैं। ठीक है, फिर भी ऐसे एकदम छुप छुप के, जैसे ऐसे कुछ बच्चे, ऐसे बच्चे लोग नहीं रोने के लिए ऐसे मुंह पूरा छुपा देते, वैसे ही ये जो चाइल्ड रहता है वो एकदम ऐसे छुपा छुपा सा ऐसे रहता है। ठीक है, ऐसे एकदम छुप छुप के रहता है। और फिर और ये ऐसे ही चलते जाता है। और जब 9 महीने का हम हो जाते हैं तब जाकर हमारा जो बॉडी हो फुल्ली डेवलप हो जाता है। अब मतलब अब हम अपने मदर से डिपेंड नहीं है, अब हम लोग बाहर के सोर्स खा सकते हैं। अभी उस टाइम तक हम खाली मदर से ही हम खून लेते, कुछ भी हमारा बॉडी जो खुद कुछ कर नहीं पाता है अच्छे से, ऑक्सीजन भी अच्छे से ले नहीं पाता हमारा बॉडी खुद से। तो जब हम 9 महीने के हो जाते हैं तो अब हम थोड़ा डेवलप हो जाते हैं अच्छे से। ठीक है, तो अब ये जो चाइल्ड है वो और डेवलप होते जाता है, और डेवलप होते जा रहा है। और ये सब चीज़ें कहाँ हो रही है, तो यूटेरस के अंदर हो रही है। मतलब पहले छोटा सा था, फिर डेवलप होने के बाद बड़ा हो जाता है, फिर और डेवलप हो जाता है, फिर और डेवलप हो जाता है। ऐसे डेवलप होने के बाद टोटली जब पूरा बड़ा हो जाता है, आप लोग अपने टेक्स्ट बुक में देख लो ना कि फोर्थ वीक रहता है, जब पहला महीना रहता है तब एकदम छोटा सा ऐसे दिखता है, ऐसे कुछ दिखता है, ऐसे कुछ दिखता है। फिर जब नेक्स्ट मंथ में अगले महीने फिर थोड़ा चाइल्ड इंसान जैसा दिखने लगता है, फिर 12 हफ्तों में फिर थोड़ा और डेवलप होते जाता है। ऐसे ही होते 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 जब 36 वीक्स हो जाते हैं, जब 9 महीने हो जाते हैं, तब वो जो चाइल्ड होता है वो फुल्ली डेवलप हो जाता है। और वो जो चाइल्ड होता है वो ऐसे उल्टा रहता है। ठीक है, ऐसे ऐसे रहता है, इसका टांग ऊपर रहता है और ऐसे मुंडी नीचे रहता है। इसको सीधा बोलेंगे कि अब ये सीधा है। और उल्टे जो बच्चे होते हैं ना, जिसको बोलते हैं कि ये उल्टा बच्चा पैदा हुआ है, तो ऐसा उल्टा नहीं रहता है, इसको उल्टा नहीं बोलेंगे, इसको सीधा ही बोलेंगे। उल्टा ऐसा होगा कि उसका पैर आगे है और मतलब ऐसे पैर आगे है और हाथ पैर ऊपर है, मुंडी ऊपर है, तो इसको बोलेंगे उल्टा बच्चा है। ठीक है, ये जो चाइल्ड है वो उल्टा है। उल्टा मतलब क्या हो गया कि जो चाइल्ड है उसका मुंडी ऊपर की तरफ है और पैर जो है वो सर्विक्स की तरफ है। और जो सीधा बच्चा होता है, वो नॉर्मल जो बच्चे होते हैं वो किस तरह कैसे होते हैं, तो मुंडी जो है वो सर्विक्स की तरफ होता है और ऐसा उल्टा है, ऐसे ऐसे उल्टे की तरफ। और एक चीज़ रहता है जिसके अंदर पूरा वो तैर रहे रहते हैं, ऐसे तैर रहे रहते हैं, उसी के अंदर से जैसे मरेला लाश है और उसके अंदर पूरा ऐसे हम लोग उसके अंदर ऐसे रखे हैं। ठीक है, तो अब ये यूट्यूब के अंदर जो बच्चा है डेवलपमेंट उसका हो रहा है। ठीक है, धीरे धीरे करके धीरे धीरे करके उसका जो पूरा बॉडी वो बनने लगता है। और वो सारी चीज़ें कैसे बनी, तो एक सिंगल सेल से बन रही है, मतलब एक सिंगल जायकोट था जिस जो अपने आप को डेवलप करते गए और एक हम पूरा एक इंसान बन जाएंगे। ठीक है, अब ये जब 9 महीने हो जाते हैं, 9 महीने हो गए, ठीक है, 9 मंथ हो गए। अब 9 महीने के बाद ये अब जो चाइल्ड है अब पूरी तरह से अब डेवलप हो चुका है, एकदम बड़ा हो चुका है, अब इसके अंदर अट नहीं रहा है। तब जो मदर रहेगी अब उसको पेन होने लगेगा, दर्द होने लगेगा, क्योंकि अब अट नहीं रहा है ना, अब बड़ा हो गया है, तो अब दर्द होने लगे। तब डॉक्टर लोग जब जाएंगे, जब वो डिलीवरी के लिए जाएगी, जब मदर जब डिलीवरी के लिए जाएगी, तब ये जो चाइल्ड रहेगा वो कहाँ से निकलेगा, तो ये जो चाइल्ड रहेगा वो सर्विक्स को
जो सर्विक्स का जो ओपनिंग रहेगा उससे बाहर निकलेगा। अब ये जो चाइल्ड होता है वो अपने आप नहीं निकलता, ठीक है। ये ऐसा नहीं कि अपने आप से इसका मन कर रहा है निकलना, 9 महीना हो गया चलो घर पे निकलते हैं बाहर, ऐसा नहीं होता। वो क्या होता है ना, जो इसका इनर सरफेस होता है ना, वो इस चाइल्ड को धक्का देने लगता है, बाहर की तरफ ऐसे पुश करने लगता है। मतलब अब इसका जो शरीर है अब इसको और नहीं सह सकता है, अब बोलता है अब तू जल्दी निकल इधर से। तो उसको ऐसे धक्का देकर निकालने लगता है, पूरी तरह से ऐसे धक्का दे दे के निकालते हैं। तो इसका जो मुंडी है वो जैसे बाहर की तरफ निकल जाता है थोड़ा, तो जो डॉक्टर्स होते हैं वो इसका मुंडी पकड़ लेते हैं और खींच लेते हैं उसको बाहर। और फिर उसका जो नाभि के इधर से पाइप निकलता है, जिस वो उसी पाइप की मदद से नाभि बोलते हैं, मतलब सिल देते हैं तो ऐसे छोटा सा नाभि हो जाता है। जो ऐसा पाइप रहता है उसी पाइप की वजह से हमें फूड सोर्स मिलता है मदर से, खून और ऑक्सीजन हर एक चीज़ वही उसी पाइप से मिलता है, ठीक है। तो वो पाइप को ऐसे इधर से पकड़ के और ऐसे बीच से कट कर देते हैं। और अब क्या होता है ना, जो मदर में भी ऐसे पाइप जुड़ा था ना वो भी धीरे धीरे पुश होकर बाहर निकल जाता है। वो भी कुछ आधे घंटे के बाद वो जो पाइप होता है वो भी ये सर्विक्स के थ्रू और वजाइना के थ्रू बाहर निकल जाता है, वो भी बाहर निकल जाता है, हर एक चीज़ फिर बाहर निकल जाता है। तो अभी तक हमने देखा कि एक चाइल्ड निकलता है, कैसे निकलता है। तो जो चाइल्ड होता है वो इधर रहता है, इतने एरिया में रहता है चाइल्ड, जिसको ये जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, मतलब ये जो अंदर का जो लेयर होते हैं वो उस चाइल्ड को बाहर की तरफ धकेलने लगते हैं, ऐसे बाहर की तरफ ऐसे धकेलने लगते हैं। क्यों धकेलते हैं, अब सहा नहीं जाता, मतलब ये जो मतलब उनका यूटेरस होता है, अब ये जो यूटेरस होता है उनको सहा नहीं जाता कि अब ये चाइल्ड जो है एकदम डेवलप हो चुका है, 9 महीना हो जाता है ना, तो ये जो चाइल्ड होते हैं वो एकदम बड़े हो चुके हैं, उनका वेट भी बढ़ जाता है ना, और वो एकदम डेवलप भी हो चुके रहते हैं। तो उनका जो बॉडी होता है वो उस चाइल्ड को बाहर की तरफ धकेलने लगता है, ऐसे पुश करने लगता है, आगे की तरफ निकालने लगता है कि अब बहुत सही लिया, अब निकल तू इधर से। तो उस चाइल्ड को बाहर की तरफ निकाल देते हैं। और जब वो चाइल्ड सर्विक्स के थ्रू बाहर निकलता है और जब वजाइना के पास पहुंच जाता है, तो ऐसा जब मुंडी उसका बाहर निकल जाता है तो जो डॉक्टर्स होते हैं उसके मुंडी को पकड़ के खींच लेते हैं, बाहर की तरफ निकाल लेते हैं। और वो जो चाइल्ड होता है, तो मतलब ये चाइल्ड है, एक चाइल्ड, दिस इज अ चाइल्ड, ओके। चाइल्ड अच्छा नहीं बन रहा है, कोई बात नहीं। तो ये जो चाइल्ड होता है, अब इसके नाभि में एक पाइप रहता है, इसका पेट में पेट के बीच में ऐसे पाइप रहता है, और इसी पाइप से इसको फूड सोर्स मिल रहा है। मदर इसी पाइप के थ्रू इसको खाना दे रही है, इसके मुंह में खिला नहीं रही है, इसके मुंह में खाना नहीं देती। इसके जो पाइप रहता है, ये जो पाइप है वहीं से उसको खाना मिलता है, हर एक फूड सोर्स, ठीक है। ऑक्सीजन, खून वून सब कुछ यही से मिलता है। अब ये जो पाइप रहता है डॉक्टर्स यहाँ से पकड़ते हैं और यहाँ से पकड़ते हैं और बीच से काट देते हैं ऐसे कि ब्लीडिंग ना हो, सारा खून बाहर निकल जाएगा ना, तो क्यों यहीं से पूरा खून जा रहा है तो खून बाहर निकल जाएगा, इसलिए यहाँ से ऐसे पकड़ के काट देते हैं और फिर इसको सील देते हैं और ऐसे नाभि फिर हो जाता है, ठीक है। अब ये बच्चा जैसे निकल गया, अब मदर के भी पेट में ऐसा ही पाइप है, अब वो कैसे निकालेंगे, वो अब अंदर हाथ डाल के थोड़ा ना काटेंगे उसको। अब क्या होता है ना, कुछ देर के बाद, थोड़े ऐसे आधे घंटे 1 घंटे के बाद, ये जो बॉडी रहता है वो जो पाइप है, जो मतलब ऐसा कुछ पाइप रहता है उसको भी बॉडी से निकालने लगता है, उसको भी ऐसे धकेल धकेल के बाहर की तरफ निकाल देता है। और फिर जो डॉक्टर्स होते हैं वो भी खींच के बाहर निकाल देते हैं और उसको, ठीक है, उसको भी बाहर निकाल देते हैं फिर। तो बॉडी जो रहता है वो फिर एकदम खाली हो जाता है, फिर वापस से खाली हो जाता है। लेकिन कुछ कुछ केसेस में आपने कुछ सुना भी होगा, ऐसा सुना होगा कि कुछ कुछ बच्चे होते हैं जो 9 महीने के पहले ही बाहर निकल जाते हैं। मतलब अभी समझ लो कि कोई कोई बच्चे जो 7 महीने में ही बाहर निकल जाते हैं, और कुछ बच्चे तो 4-5 महीने में ही निकल जाते हैं। जो बच्चे 4-5 महीने में निकलते हैं ना, वो बच्चे एकदम चूहे जैसे रहते हैं, मतलब एकदम अपना जो हाथ है उसी के अंदर ऐसे हाथ में ही आ जाएंगे, इतने छोटे रहते हैं, बहुत छोटे छोटे रहते हैं। और अगर जुड़वा रहे तब तो बाय चांस बहुत ही ज़्यादा रेयर हो जाएगा वो जिंदा रहने का। और अगर जुड़वा नहीं है, सिंगल भी रहा, तब भी बहुत ज़्यादा रेयर है वो जिएगा, क्योंकि वो जो बच्चे होते वो अभी डेवलप अच्छे से नहीं हुए रहते, और उनका जो फीमेल का जो बॉडी रहता है अगर उसको उतना भी सह नहीं पाता तो उसको भी बाहर निकाल देता है इस तरह से। और फिर डॉक्टर उसको भी निकाल लेते हैं, लेकिन वो बच्चा जो रहता है ना वो अच्छे से जी नहीं पाता। वो मतलब ज़रूरी नहीं है कि वो जिएगा, और हो सकता है उसमें बहुत सारे मतलब कमियां भी हो सकती है कुछ, बहुत सारी। तो वो जो बच्चे रहते हैं वो जल्दी जी नहीं पाते, एक हो जाए बाई चांस 1 साल 1-2 दिन जीते और उसके बाद मर जाते। और बहुत सारे रेयर केसेस में भी ऐसा भी हुआ है कि बच्चे लोग जो है वो अच्छे से ग्रो होकर फिर बड़े भी हो जाते हैं, ठीक है, और अच्छी खासी जो उम्र है वो भी जी लेते हैं। लेकिन ज़्यादातर जो बच्चे होते हैं वो मर जाते हैं अगर 5 महीने में या 7 महीने में जो जन्म लेते हैं वो, ठीक है।
और ये रेयर ही होता है कि 5 या 7 महीने में होता है। 5 महीने में तो बहुत ज़्यादा रेयर होता है, बाय चांस होता है 5 महीने में, क्योंकि सारी फीमेल्स तो 9 महीने में ही होते हैं। बस कुछ कुछ फीमेल्स होते हैं जिनमें इतनी भी ताकत नहीं होती जो 9 महीने तक सह सके। 5 महीने में उन लोग का जो बॉडी रहता है वो नहीं सह पाता उसके वेट को, और उसको बाहर निकाल देता है। ठीक है। और डिलीवरी कब होती है? जब लेडी को पेन होने लगता है कि अब दर्द हो रहा है, कि मतलब जो डिलीवरी का टाइम हो गया, बच्चा बाहर निकल रहा है, तो इसलिए डिलीवरी करना ही पड़ेगा फिर। ठीक है, उसको हम लोग रोक नहीं सकते डिलीवरी को। तो अब यहाँ पे ख़त्म हो गया फर्टिलाइजेशन, गैमेट फॉर्मेशन हो गया, फर्टिलाइजेशन हो गया, और डेवलपमेंट भी हो गया, बर्थ भी हो गया, बाहर निकल गया बच्चा, हाथ में अब खुशियाँ मनाओ। ठीक है। अब हम जो आपके टेक्स्ट बुक के पॉइंट्स हैं उसको भी ले लेते हैं। ठीक है, उसको भी एक बार देख लेते हैं टेक्स्ट बुक के पॉइंट्स को, और उसको हम फटाफट देख लेते हैं, क्योंकि आपको कुछ डाउट्स होंगे तो वो भी क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो उसको बिना स्किप करे देखो, हो सकता है आपको कुछ पॉइंट ना समझ आए, तो प्लीज़ बिना स्किप करे देखो। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लो चैनल को सब्सक्राइब। ठीक है, और बेल आइकन को भी क्लिक कर देना ताकि नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए। तो अब स्टार्ट करते हैं गैमेट फॉर्मेशन का, जो आपके टेक्स्ट बुक में पॉइंट्स है वो भी देख लेते हैं। तो अब गैमेट फॉर्मेशन स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला जो पॉइंट है आपके टेक्स्ट बुक में वो देख लें। तो बोथ गैमेट दैट इज स्पर्म एंड ओवम आर फॉर्मेड बाय मियोसिस। दोनों स्पर्म और ओवम जो है वो मियोसिस सेल डिवीजन से बनते हैं। ठीक है, ये पता है अपने को। स्पर्म आर प्रोड्यूस इन टेस्टस ऑफ मेन फ्रॉम बिगिनिंग ऑफ मैचुरेशन टिल डेथ। जो स्पर्म है वो टेस्टस में बनता है, मेन के लड़कों मतलब लड़कों के स्पर्म में, टेस्टस के अंदर बनता है स्पर्म जब वो प्यूबर्टी एज में पहुंचते हैं। और कब तक रहता है? तो जब तक वो मरते नहीं है तब तक रहता है नॉर्मली। कभी कभी तो जल्दी भी बीच में भी स्टॉप हो जाता है। ठीक है। However, in case of women, at the time of birth, there are 2 to 4 million immature oocytes are in the ovary of female fetus. जो वुमेन के केस में देखें तो वो वुमेन में जो ओवम्स होते हैं, जो ओसाइट्स होते हैं, वो जब उन लोग जन्म लेते तभी उनके शरीर में 2 से लेकर 4 मिलियन इनमेच्योर ओसाइट्स होते हैं हर एक ओवरी में। मतलब 2 ओवरी है तो दोनों में 2 से लेकर 4 मिलियन ओसाइट्स है। एक में 2 से लेकर 4 मिलियन ओसाइट, दूसरे में भी 2 से लेकर 4 मिलियन ओसाइट्स। ठीक है, उसके बीच में रहते हैं। और कहाँ रहते हैं? तो फीमेल के रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स में जो ओवरी है उनके अंदर। an oocyte mature and is released from ovary every month from the beginning of maturity up to the age of menopause. जो ओसाइड्स होता है जो ओवरी से निकलेगा, तो हर महीने एक एक ओसाइड निकलता है। मतलब एक ओवरी से हर महीने एक निकलता है, दूसरे महीने दूसरे ओवरी से निकलता है, ऐसे चलता रहता है। और ये कब स्टार्टिंग होती है इसकी? तो जब उन लोग मैच्योरिटी स्टार्ट होती है, जब प्यूबर्टी एज स्टार्ट होता है तब। और कब तक रहता है? जब तक मोनोपस एज आता नहीं है तब तक। मोनोपस एज क्या है? पस का मतलब क्या? स्टॉप हो जाना, पस मतलब रोक देना। ठीक है, तो मोनोपस एज जब स्टार्ट होता है तब ये जो प्रोसेस है वो बंद हो जाता है, ओसाइड बनना बंद हो जाते हैं। ओसाइड मेच्योर होते ही नहीं है, फिर वहीं पे रुक जाते हैं। ठीक है, जितने बच्चे होते हैं वो डीजनरेट हो जाते हैं, जो जिनका नंबर नहीं आता वो। और ये कब मोनोपॉज आता है? तो मोनोपॉज जब 45 ईयर्स की कोई लेडी होती है, कोई भी लेडी जब 45 ईयर्स की होती है, या अभी तो 35 40 पे ही हो जाता है, पहले 45 50 60 ऐसे चलता था। ठीक है, लेकिन अभी 35 या तो 40 पे ही स्टॉप हो जाता है। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है मोनोपॉज इज स्टॉपेज ऑफ फंक्शनिंग ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। मोनोपॉज जो है वो क्या है? तो मोनोपॉज है जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का जो फंक्शन है वो बंद हो जाता है, उसको मोनोपॉज बोलते हैं। मतलब उनका फंक्शन क्या है? फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम गैमिट बनाना, तो वो बंद हो जाता है। ठीक है, मेन फंक्शन बंद हो जाता है। At the age of about 45 to 50 years, secretion of hormones controlling the function of female reproductive system either stop or become irregular. This causes the menopause. और इसमें क्या होता है ना कि जो लेडी होती है वो जब 45 या तो 50 ईयर्स की होती है तब क्या होता है, उनके अंदर जो हार्मोन, जो पिट्यूटरी ग्लैंड जो हार्मोन सीक्रेट करता है, उनका सीक्रेशन स्टॉप हो जाता है। मतलब अब वो सीक्रेट करना बंद कर देता है। क्यों बंद कर देता है? क्योंकि मोनोपाज स्टार्ट हो गया इसलिए वो बंद कर देता है। और स्टार्ट क्यों किया था? क्योंकि प्यूबर्टी एज आ गया था इसलिए स्टार्ट किया था, और मोनोपाज आ गया तो इसलिए बंद कर देता है। ठीक है, और बंद करने की वजह से जब ये सीक्रेशन बंद कर देता है हार्मोन्स का, जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को कंट्रोल करते थे, वो बंद होने के बाद वजह से जो गैमिट बनना जो है वो स्टॉप हो जाता है। और ये इरेगुलर हो जाता है, कभी हार्मोन सीक्रेट होते हैं कभी नहीं होते, ऐसा हो जाए, इरेगुलर हो जाए। इरेगुलर का मतलब कभी भी हो जाता है, कभी कभार होता है। मतलब ऐसे कोई फिक्स नहीं रहता कि इस मंथ हुआ तो नेक्स्ट मंथ भी होगा, ऐसा फिक्स नहीं रहता। होगा नहीं होगा पता नहीं। और इसी को मोनोपस बोलते हैं। ठीक है, कि सिक्रेशन ऑफ हार्मोन्स आर नॉट, स्टॉप हो जाता है। ठीक है, स्टॉप हो जाता है सिक्रेशन।
अब हम फर्टिलाइजेशन देख लेते हैं, और फर्टिलाइजेशन क्या है आपके टेक्स्ट बुक के पॉइंट्स देख लेते हैं, ठीक है। तो बिना स्किप करे देखो ये भी, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो। अब देख लेते हैं फर्स्ट पॉइंट, फॉर्मेशन ऑफ जाइकोड बाय यूनियन ऑफ स्पर्म एंड ओवम इज कॉल्ड एज फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन का मतलब ही है कि ओवम और स्पर्म मीट कर रहे हैं, उसको फर्टिलाइजेशन बोलेंगे, ठीक है। दोनों का मिक्स मतलब मीट करने के बाद जो जाइकोड बनेगा उसको फर्टिलाइजेशन बोलेंगे। कैसे बना तो देखे थे हम लोग, ठीक है। सेकंड पॉइंट है, फर्टिलाइजेशन इज इंटरनल इन ह्यूमन। जो फर्टिलाइजेशन होता है इंसानों में, ह्यूमंस में, वो इंटरनल है, मतलब स्पर्म और ओवम का जो फ्यूजन है और उससे जो जाइकोड बन रहा है वो इंटरनल है ह्यूमंस में। और किसी जानवर में एक्सटर्नल भी होता है, जैसे कि जो मुर्गी है उसमें एक्सटर्नल हो रहा है ना, बाहर एक बच्चा पैदा होता है, तो ह्यूमंस में इंटरनल होता है। सेमेन इज इजैकुलेटेड, इजैकुलेटेड का मतलब होता है निकाल देना, बाहर की तरफ निकल जाना, ठीक है। तो सेमेन इज इजैकुलेटेड इन वेजाइना ड्यूरिंग कॉपुलेशन। कॉपुलेशन मतलब वही इंटरकोर्स, स्पर्म जब अंदर एंटर करता है वेजाइना में, तो जब सेमेन, सेमेन मतलब क्या, वही सेमेन के अंदर 10% स्पर्म होता है, बाकी सब जो है वो ग्लैंड्स के सिक्रेशंस होते हैं, जो उसी के अंदर प्रैक्टोस होता है और उसी के अंदर जो मोकुस भी होता है, उसी के अंदर आयंस, वो सारी चीज़ें होती है, ठीक है। तो ये सारे मिक्सचर को सेमेन बोलते हैं। तो सेमेन जो होता है वो इजैकुलेट होता है वेजाइना में, वेजाइना के अंदर वो जाता है और फिर उसमें के जो स्पर्म्स होते हैं वो जाते हैं ओविडक्ट के अंदर, ओके। और ये कब होता है तो कॉपुलेशन के टाइम पे, जब वो कॉपुलेशन होता है, ठीक है। स्पर्म इज sperm in the number of few million start their journey by the route of vagina uterus oviduct। स्पर्म जो होता है वो कुछ मिलियंस तक होता है, बहुत सारे मिलियन, मतलब 200 से लेकर 400 मिलियन तक रहता है स्पर्म। और इन लोग जब वेजाना में एंटर करते तब इन लोग स्टार्ट करते अपनी जर्नी, स्टार्ट कर देते, जैसे जैसे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से बाहर निकल जाते हैं उन लोग, तब उन लोग अपनी जर्नी स्टार्ट कर देते हैं। और उनका रूट क्या रहता है, मतलब रास्ता क्या है जाने का, मतलब एक मैप मिल गया उनको कैसे जाएंगे उन लोग। तो उन लोग जाते हैं, पहले जाते हैं वेजाइना में, वेजाइना में आधे से ज़्यादा मर जाते हैं, फिर जाते हैं यूटेरस के अंदर, उसमें भी बहुत सारे मर जाते हैं, फिर जाते हैं ओविडक्ट के अंदर, दोनों ओविडक्ट में जाते हैं, एक गलत जाता है, एक सही रास्ते में चला जाता है, ठीक है, और उधर फर्टिलाइजेशन हो जाता है। One of thus few million sperm fertilize the ovum, fertilize the only ovum present in the oviduct। अब बहुत सारे मिलियन, मतलब 200 से लेकर 400 मिलियन स्पर्म है, बहुत सारे मिलियन स्पर्म से, और उनमें से सिर्फ एक ही स्पर्म ओवम को फर्टिलाइज कर सकता है, सारे के सारे मिलके नहीं करेंगे, खाली एक ही करेगा, सबके सब बाकी सब जो है वो मर जाएंगे। जो सबसे बहादुर, जो सबसे तेज रहेगा, जो सबसे जो फर्टिलाइज कर पाएगा ओवम को, वो ही ओवम के अंदर जा पाएगा, ठीक है। बाकी सब मर जाएंगे। और ओवम कहाँ रहता है तो ओवम ओविडक्ट के अंदर इंतजार कर रहा रहता है स्पर्म का, ठीक है। फ्रॉम द एज ऑफ प्यूबर्टी अप टू द मोनोपॉज, फ्रॉम 10 to 17 ईयर ऑफ एज अप टू 45 to 50 ईयर एज, मतलब एन ओवम इज रिलीजेड एवरी मंथ फ्रॉम द ओवरी। जो एज है प्यूबर्टी एज का, प्यूबर्टी एज से स्टार्टिंग होता है ओवम का बनना, और कब स्टॉप होता है तो वो मोनोपस में स्टॉप हो जाता है। मोनोपस कब आता है तो देखो, मोनोपस आता है 45 to 50 ईयर्स में, और प्यूबर्टी एज स्टार्ट होता है 10 से लेकर 17 साल की उम्र तक स्टार्ट हो जाता है, और उसके बाद फिर चलते जाता है, ठीक है। और ओवम जो होता है वो हर महीने एक ओवरी से एक निकलता है, ठीक है। और that is out of 2 to 4 million ova, approximately only 400 oocyte are released up to the age of monopause। और देखो, फीमेल के ओवरी के अंदर इतने सारे 2 से लेकर 4 मिलियन ओसाइड्स होते हैं, इमेच्योर ओसाइड्स होते हैं जो अभी मेच्योर नहीं है, और उनमें से सिर्फ 400 ओसाइड्स से उस फीमेल की ज़िंदगी में निकलते हैं, मतलब मिनिमम 400 ओसाइड्स निकलते हैं, और बाकी के जो बचे कुछ जो रहते हैं वो उसी के अंदर डी जनरेट हो जाते हैं जो। और ये कब 400 ओसाइड कब तक निकलते हैं तो मोनोपस के जब तक वो एज पहुंचती है तब तक सिर्फ 400 ही ओसाइड, मतलब मिलियन, इतने सारे मिलियंस है और उसमें सिर्फ 400 ही निकला। एक 1 मिलियन में निकलता तो कुछ बात रहता है, लेकिन खाली 400 ही निकलता है। और रिमेनिंग ओसिड अंडरगो डी जनरेशन। और जो बचे कुचे जो ओसिड्स है, मतलब बहुत सारे जो ओसिड बचे हुए हैं जो इमेच्योर है,
वो डीजनरेट हो जाते हैं। अब मतलब उनका काम नहीं है, बुढ़ी हो गई है औरत, तो अब वो डीजनरेट हो जाएंगे, उसके सारे जो ओवम रहेंगे, जो इमेच्योर ओसाइट्स रहेंगे, वो डीजनरेट हो जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पे फर्टिलाइजेशन भी ख़त्म हो गया। अब हम देखते हैं डेवलपमेंट एंड बर्थ। तो अब हम अपना डेवलपमेंट एंड बर्थ समझ लेते। तो उसके लिए हम लोग को पूरा टेक्स्ट बुक का पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट हम समझ सकते हैं कि डेवलपमेंट एंड बर्थ कैसे होता है। कि जाइकोट बना, उस जाइकोट कैसे बना, तो स्पर्म और ओवम जब फर्टिलाइज हुए, मतलब एक साथ आए, और उससे फर्टिलाइजेशन होने के बाद एक जाइकोट बन जाता है, डिप्लॉइड जाइकोट। और वो जाइकोट डेवलप माइटोटिक सेल डिवीजन करता है, और उससे लगातार वो करते जाता है, उस वजह से एम्ब्रियो बन जाता है, बहुत सारे एम्ब्रियो बन जाते हैं, मतलब एक एम्ब्रियो बन जाता है, बहुत सारे नहीं, और बहुत सारे जाइकोट बन जाते हैं। ठीक है, डेवलप होकर, हो डिवाइड होकर, ठीक है, रिपीट माइटोटिक सेल डिवीजन। और उससे फिर एक बड़ा सा एम्ब्रियो बन जाता है। अब उस वो जो एम्ब्रियो रहता है, फिर वो चला जाता है यूटेरस के अंदर। जो ओविडक्ट के जो सीलियास होते हैं, वो उसको पुश करते हैं आगे की तरफ, और फिर वो आगे की तरफ जाने के बाद जब वो यूटेरस के अंदर पहुंच जाता है, तब वहीं पे प्लांट हो जाता है। जैसे जब हम किसी भी पौधे को प्लांट कर देते हैं, वैसे ही समझ लो वो हमारा एक ह्यूमन बीज है, जिसको हमने यूटेरस के अंदर प्लांट कर दिया। और फिर वो जो बीज रहता है वो ग्रो होने लगता है, और एक बड़ा सा पेड़ बन जाता है, मतलब एक 9 महीने के बाद एक चाइल्ड बन जाता है। ठीक है, और फिर डिलीवरी हो जाती है, बर्थ हो जाता है, बच्चे का जन्म हो जाता है। ठीक है, हॉस्पिटल में जन्म हो जाता है। ठीक है, अब कुछ चीज़ें मैंने आपको एक चीज़ बता देता हूँ, कुछ चीज़ें नहीं बताई है मैंने, कि जो मोनोपास होता है, मोनोपास समझ लो अभी कोई वुमेन है, अगर मान लो एक वुमेन है जिसकी उम्र है 14, या फिर समझ लो उसकी किसी एक वुमेन है जिसकी उम्र है 39। ठीक है, 39 की उम्र है, मतलब 40 साल में एक साल बाकी है। ठीक है, 39 ईयर की है। ठीक है, अब वो जो वुमेन है उसका बहुत जल्दी आने वाला है मोनोपास। ठीक है, मोनोपास एज बहुत जल्दी आने वाला है। अब ये जो वुमेन है, ठीक है, मोनोपास आने वाला है, तो अब कुछ 1-2 साल या ज़्यादा से ज़्यादा 5 साल के बाद मोनोपास आ जाएगा। तो इसका जो शरीर है, अब अगर समझ लो इसके अंदर ओवम बन रहे हैं, मोनोपास तक बनते रहेंगे, ऐसा नहीं कि नहीं बनेंगे, बनते रहेंगे बनते रहेंगे। अब ओवरी इसका हर एक महीने ओवम बना रहा है। ठीक है, अब जब तक ये ओवम बन रहा है, अब क्या होता है, समझ लो एक स्पर्म आया, फर्टिलाइज कर दिया। अब ये जो इसका शरीर होता है, ये जो 39 ईयर की जो लेडी है, उसका जो शरीर होता है, वो माइटोटिक सेल डिवीजन करने के लिए तैयार नहीं होता है, मतलब फर्टिलाइजेशन भी हो जाएगा, जाइकोट भी बन जाएगा। अब वो जो जाइकोट है, वो माइटोटिक सेल डिवीजन करने के लिए उतना अच्छे से ग्रो नहीं हो पाता, मतलब अच्छे से डिवाइड नहीं हो पाता है, मतलब बहुत धीरे धीरे हो पाता है, या अच्छे से हो ही नहीं पाता है। और क्योंकि उसका बॉडी जो रहता है वो अच्छे से ग्रो नहीं हुए, मतलब अब एकदम बूढ़ी हो चुकी है ना, तो अब उसका शरीर जो उतनी ताकत नहीं है उस माइटोटिक सेल डिवीजन करने के लिए। ठीक है, और अगर बाय चांस, मतलब अगर बाय चांस वो जो चाइल्ड है वो ग्रो हो गया और चाइल्ड जन्म ले लिया, ठीक है, तो ऐसा हो सकता है कि वो जो बच्चा है उसमें बहुत सारी बीमारियां हो सकती है, एबनॉर्मेलिटीज़ हो सकती है, कुछ अलग तरीके का हो सकता है। जैसे हो सकता है कुछ उसको बीमारी हो, जैसे कि मे भी हो सकता है उसको डाउन सिंड्रोम हो जाए। तो बहुत सारी चीज़ें हो सकती है अगर मोनोपास होने के स्टार्टिंग होने से अगर 1-2 साल पहले अगर फर्टिलाइजेशन होगा तो। ठीक है, और ये शायद से हो सकता है, जरूरी नहीं हो। ऐसा भी हो सकता है कि बच्चा हट्टा कट्टा पैदा हो। ठीक है, जरूरी नहीं कि मतलब बीमारी पैदा हो, बीमार वाला बच्चा पैदा हो सकता है कि एक तंदुरुस्त बच्चा भी पैदा हो सकता है। ठीक है, लेकिन ज़्यादातर चांसेस होते हैं कि वो बच्चा जो है एबनॉर्मल हो। ठीक है, अलग तरह थोड़ा हो। ठीक है, तो यहाँ पे अपना पूरा हमने ख़त्म कर दिया, हमने गैमेट फॉर्मेशन भी ख़त्म कर दिया, फर्टिलाइजेशन भी देख लिया, डेवलपमेंट एंड बर्थ भी देख लिया, और थोड़ा हमने फीमेल और मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम भी समझ लिया। ठीक है, तो अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और बेल आइकन को भी क्लिक कर देना ताकि नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए। और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कर देना, और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, और आई बटन पे जो प्रीवियस वीडियो नहीं देखे तो देख ज़रूर लेना, और डिस्क्रिप्शन पे भी उस वीडियो का लिंक है तो वहाँ से भी देख सकते हो अगर आई बटन पे ना मिले तो। ठीक है, तो हम अपने नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, और थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, बाय बाय। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।